ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमने आइसोसाइनेट टेस्ट कर लिया। अब मैंने आइसोसाइनेट टेस्ट कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन हमारी एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है। अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में भी बहुत काम आती है। अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ रही है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, आइए देखते हैं नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो फिफ्थ रिएक्शन आ रही है हमारी, फिफ्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनके फॉर्मूले आते हैं हमको। नाइट्रिक का तो फॉर्मूला होता है HNO3, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HNO3, है ना। देखो HNO3 ये है क्या, ये है नाइट्रिक एसिड। HNO3 तो क्या होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और एक ऑक्सीजन कम कर देने से ये बन जाता है फिर इसका अस वाला नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड और फिर नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक नाइट्रस आ गया, नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड। तो HNO2 है नाइट्रस एसिड। और HNO2 को अगर आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखें तो HONO, यानी कि आप एटम्स का सीक्वेंस बताना चाहते हो, बॉन्डिंग सीक्वेंस, तो HONO। होनो भी हम इसको बोल सकते हैं। होनो क्या हो गया, होनो। आ रही है असल में होनो। अब नाइट्रस एसिड के साथ एक प्रॉब्लम है ना, होनो होनो इसको बोल रहे हैं अपन। होनो का मतलब कि तुम हो या नो, हो या नहीं हो, ये तो बताओ कि हो या नहीं हो। तो ये बोलते हैं कि हम होके भी नहीं है। क्या बोलते हैं ये कि हम होके भी नहीं है। होके भी नहीं होने का मतलब क्या होता है, लेस स्टेबल या अनस्टेबल, लेस स्टेबल या अनस्टेबल। कि होके भी क्या होते हैं, ये नहीं होते, तभी तो है होनो, होनो होके भी नो, आ गया उस तरह से। तो लेस स्टेबल है। अब लेस स्टेबल है इसलिए जब भी हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो एट द पॉइंट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जब रिएक्शन कराने वाले हैं या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन ही हम इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, हम रिएक्शन टाइम पे ही इसको प्रिपेयर करेंगे। और किससे प्रिपेयर करते हैं, ये प्रिपेयर किया जाता है किससे, है ना, एक्वस NaNO2, एक्वस NaNO2 के साथ HCl। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन से इसको प्रिपेयर किया जाता है। NaNO2 और HCl, NaNO2 और HCl की रिएक्शन होती है। और ये देखो बीच में से इस तरह से यहां से HNO2 बनता है ना। अब क्योंकि वो स्टेबल नहीं है इसलिए जैसे ही जब हमको रिएक्शन करवानी होती है तभी इसको बनाते हैं, ताकि बने और बनने के साथ ही इसकी रिएक्शन हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक ये स्टेबल रहने वाला नहीं है। आ रही बात समझ में, इसलिए एक्वस NaNO2 या HCl के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। आगे तो ये तो हुआ नाइट्रस एसिड के बारे में कि नाइट्रस एसिड क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, अनस्टेबल है या लेस स्टेबल है ना। तो अब उसको बनाया जाएगा, है ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। और किससे बनाया जाएगा, NaNO2 और HCl से बनाया जाएगा। इसको अपन बोल सकते हैं कि इसको बनाया जाता है इन सीटू। क्या बोलते हैं, इन सीटू, है ना। कोई अनस्टेबल चीज होती है, कोई अनस्टेबल सब्सटेंस होता है, कंपाउंड होता है, तो उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन बनाने को ही हम बोलते हैं इन सीटू प्रिपेयर करना। आ गया, सीटू में इन सीटू मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन उसको बनाना। आ गया ये, तो ये तो हो गया क्या, है ना, HNO2 के बारे में। अब कराते हैं रिएक्शन। अब रिएक्शन में ऐसा है कि एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों से इसकी जो रिएक्शन है वो डिफरेंट मैनर में होती है। प्राइमरी और प्राइमरी के एलिफेटिक, प्राइमरी के एरोमेटिक, दोनों से जो इसकी रिएक्शन है वो डिफरेंट मैनर में। सेकेंडरी और टर्शियरी साथ और भी अलग तरीके से, है ना। बट सेकेंडरी और टर्शियरी क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए सेकेंडरी टर्शियरी की हम करवाएंगे नहीं। और जो प्राइमरी की एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों है उनके अलग अलग है, तो हम करा रहे हैं। पहले अपन एरोमेटिक वाली करवा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि अब तक तो अपन हमेशा पहले एलिफेटिक करवाते हैं, अब पहले एरोमेटिक करवा रहे हैं क्योंकि पहले एक बार एरोमेटिक के समझेंगे तो फिर एलिफेटिक की इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले करा रहे हैं अपन एरोमेटिक की। फर्स्ट ए, है ना, विद किनके साथ, विद 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। 1 डिग्री की कौन सी अमाइन, एरोमेटिक अमाइन। 1 डिग्री की एरोमेटिक अमाइन के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। अब 1 डिग्री के एरोमेटिक अमाइन के साथ करवाई अपन ने, यानी कि एनिलीन के साथ, है ना। एनिलीन ले लेंगे इसमें C6H5NH2 के साथ। तो देखो कैसे होगी रिएक्शन, ध्यान देना, देखो रिएक्शन कैसे होगी, है ना। तो C6H5NH2 एनिलीन, क्या है ये, एनिलीन, इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। किसकी, देखो अब एरो पे लिख देते हैं, है ना। क्या तो आप सीधे क्या लिख दो,
HNO2 यानी होनो आ गया, HONO, ठीक है। ये ना लिखो तो फिर क्या लिखोगे, और करके, है ना, क्योंकि हम एक्चुअल में क्या ये किससे बना रहे हैं, एक्वस NaNO2, एक्वस NaNO2 और HCl की रिएक्शन से आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी है कि ये जो रिएक्शन कराई जाएगी वो लो टेम्परेचर पे कराई जाएगी, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273 से 278 केल्विन पर ही करवाएंगे, आ गया, लो टेम्परेचर पे, ठीक है। अब लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाई जा रही है, ठीक है। तो क्या बन रहा है, C6, अब ये हमको डायरेक्ट याद करना है, क्या बन रहा है, C6H5N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये अब इस N पे पॉजिटिव, इस N पे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ये N क्या है, 4 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और फिर Cl नेगेटिव, ठीक है। ये चीज बन गई है। अगर अपन इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखें तो देखो स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये हो गया इसका, ये तो बेंजीन हो गई, ये N, ये ट्रिपल बॉन्ड N, और ये Cl नेगेटिव, ये N पे पॉजिटिव, ठीक है, ये चीज है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, एक ही बात है दोनों, है ना। अब इसके नेमिंग की अगर बात करें तो इसका नेम है, देखो क्या क्या नाम बन रहा है इसका, इसका नाम बन रहा है बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये इसका नेम बन रहा है। शॉर्ट में अपन चाहें तो इसको BDC करके बोल सकते हैं, है ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड BDC करके इसको अपन बोल सकते हैं। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसका नेम कैसे पड़ा वो भी देख लो, है ना। देखो बेंजीन, इसके नेमिंग में क्या क्या, आपको बेंजीन और क्लोराइड तो समझ में आ गया होगा, है ना, क्योंकि ये तो बेंजीन के लिए और क्लोराइड Cl- के लिए। अब बात आ रही डाइएजोनियम की, है ना। तो एज पुराने जमाने में नाइट्रोजन को क्या बोला जाता था, एज बोला जाता था, नाइट्रोजन के लिए क्या यूज करते थे, एज, ठीक है। तो अब कितने एज है, कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो डाइएजो। और ओनियम कब लगता है, ओनियम लगता है पॉजिटिव चार्ज आने पर, क्या लगता है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे अमोनिया से अमोनियम बनाया था, एनिलीन से एनिलीनियम बनाया था, पायरिडीन से पायरिडीनियम बनाया था, वैसे ही यहाँ एजोनियम, डाइएजोनियम, डाई मतलब 2, एजो मतलब नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन, और ओनियम मतलब पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसलिए इसका नाम बनता है पूरा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, कई बार पूछी गई है, और नेम है क्या रिएक्शन का, डाइएजोटाइजेशन, क्या नेम है, डाइएजोटाइजेशन, ठीक है। डाइएजोटाइजेशन इस रिएक्शन का नेम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा के रखें, ठीक है। डाइएजोटाइजेशन क्यों रखा है इसका नाम डाइएजोटाइजेशन, डाइएजो ग्रुप का इंट्रोड्यूस हो जाना, है ना, बेंजीन रिंग में डाइएजो ग्रुप का आ जाना, डाइएजो ग्रुप का ऐड हो जाना, इंट्रोड्यूस हो जाना, क्या कहलाएगा, डाइएजोटाइजेशन। डाइएजो ग्रुप का एडिशन, डाइएजोटाइजेशन, आ रहा है, डाइएजो ग्रुप का एडिशन, डाइएजोटाइजेशन। तो ये होती है किसके साथ रिएक्शन, ये हो रही है 1 डिग्री की प्राइमरी 1 डिग्री एरोमेटिक के साथ, 1 डिग्री एरोमेटिक के साथ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाइएजोटाइजेशन के नाम से, आ गया। बोर्ड एग्जाम में केवल नाम से रिएक्शन पूछी गई है बहुत बार, है ना। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन करके क्वेश्चन आता है, नेम रिएक्शन का जो क्वेश्चन आता है उन्हीं में इसको ही पूछा गया डाइएजोटाइजेशन के नाम से। आ रही है बातें समझ में, इतनी बात समझ में आई, है ना। तो डाइएजोटाइजेशन है, एनिलीन से बनाया अपन ने, एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड या एक्वस NaNO2 और HCl के साथ करा रहे हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, है ना। तो बन रहा है BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोटाइजेशन ये रिएक्शन। आगे इतनी बात समझ, ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो रही है क्योंकि जो ये BDC जो कंपाउंड है वो एग्जिस्ट करता है केवल लो टेम्परेचर पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे ही ये BDC एग्जिस्ट करेगा, 5 डिग्री के ऊपर जाते ही ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। अगर अपन ने टेम्परेचर अबव 278 कर दिया है, यानी कि अबव 5 डिग्री कर दिया है, तो क्या होगा वो भी देखते हैं अपन, है ना। तो मैं उसको ऊपर दिखा देता हूं क्या होगा, अगर, है ना, चलो यही देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अगर हमने इसको हीट कर दिया अबव 5 डिग्री, C6H5, C6H5, है ना, जो क्या है C6H5N ट्रिपल बॉन्ड N Cl नेगेटिव, ये था, है ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड BDC, ये लिखा BDC। अब अगर हमने इसको हीट कर दिया है
अबव 278 केल्विन, तो क्या होगा, इसका हो जाता है क्या, डिकम्पोजिशन होगा। और कैसे होता है डिकम्पोजिशन वो भी देख लो। वाटर की प्रेजेंस, मतलब वाटर तो साथ में रहता ही है, वाटर साथ में कहां से आ गया, क्योंकि एक्वस Na2 है ना, मतलब इसी मिक्सचर को आपने 5 डिग्री ऊपर हीट कर दिया है। यही रिएक्शन अगर अबव 5 डिग्री करा रहे हो तो एक्वस है तो वाटर तो है ही सॉल्यूशन में, मिक्सचर में वाटर तो ही, तो वही वाटर यहाँ पे आएगा और उसको इस तरह से ब्रेक करेगा। देखो कैसे ब्रेक करेगा, वाटर के साथ इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। देखो कैसे हो रहा है, HO और H ऐसे कर दिया अपन ने, HOH। और अब ये देखो ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये HCl बन गया और ये बीच में से क्या बन जाएगा, N2 आ गया। तो ये बन गया फिनोल, ये N2 ये HCl। तब फिर क्या बन जाता है, तब ये फिनोल बन जाता है। ठीक है, ये फिनोल बन जाएगा, आ गया। फिनोल की प्रिपरेशन भी है ये, जब हम फिनोल पढ़ेंगे अल्कोहल फिनोल में देखते हैं तो फिनोल की प्रिपरेशन में भी आता है ये। ठीक है, आ गया। तो इस तरह से फिनोल भी बनाया जा सकता है अगर बीडीसी को हीट करते हैं अबाउट 278 केल्विन पर वाटर के साथ। वाटर तो कह रहे हैं मिक्सचर में है ही, तो वो क्या हो जाता है, डिकम्पोज होता है। N2 गैस को लिबरेट करता है और फिनोल में कन्वर्ट हो जाता है। आ गया समझ में। तो ये थी 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन के साथ नाइट्रस एसिड की रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखें। पहले क्या बनता है, पहले बीडीसी बनता है। अगर आप 0 से 5 डिग्री रखते हो तो बीडीसी बना लेगा। अगर आपने इसको और हीट कर दिया तो ये फर्दर डिकम्पोज होता है और फिनोल और N2 गैस देते हैं, N2HCl। आ रही है बात समझ में। अगर मैं पूरी रिएक्शन को एक साथ लिखूं तो किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। मैं ऊपर लिख देता हूं एक बार, कैसे लिख सकते हैं। आओ देखो, पूरी रिएक्शन को अगर अपन एक साथ लिख के दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, आओ, है ना। तो और करके लिख देते हैं। क्या लिया था हमने, C6H5NH2 हमने लिया था। एरो पे क्या रखा था, फिर हमने एरो पे रखा था या तो HONO की फॉर्म में लिख दो, HNO2। ये ना लिखो तो और करके क्या लिख सकते हो, NaNO2 के साथ HCl भी लिख सकते हो। और टेम्परेचर रखा था अपन ने कितना, 0 से 5 डिग्री, यानी 273 से 278 केल्विन। ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो पहले क्या बना था, C6H5, है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बना था BDC। ठीक है, लेकिन अगर इसको आप हीट करते हो और आगे इसको हीट कर दिया, है ना, अबाउट 278 केल्विन पे आपने इसको हीट कर दिया, तो फिर इसका डिकम्पोजिशन होता था। वाटर इसको इस तरह से ब्रेक करता था। ये लो, यहां से HCl, यहां से फिनोल, बीच में से N2, है ना। इस तरह से फिर फिनोल बन जाता था आगे जाके। ठीक है, तो ये अपन ने इस रिएक्शन को पूरा एक बार देख लिया, ये बन गया फिनोल। अब ये तो हो गई किसके साथ, 1 डिग्री की एरोमेटिक के साथ। अब देखेंगे अपन क्या, 1 डिग्री की एलिफेटिक। आओ देखते हैं, देखो, है ना। तो बी इसमें आ रही है रिएक्शन विद किसके साथ, 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। 1 डिग्री की कौन सी अमाइन है, एलिफेटिक अमाइन। 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन। आओ देखो, 1 डिग्री एलिफेटिक के साथ अब बिल्कुल वैसे वैसे चलने दो, सब कुछ वैसा वैसा चलेगा, है ना। बिल्कुल यहीं से शुरू करते हैं अपन। ये लिया अपन ने RNH2, ये लिया अपन ने क्या, एरो पे वही, है ना, बिल्कुल पैरेलल चलने दो। ये लिया अपन ने एरो पे वही HONO, या एक्वस NaNO2 के साथ क्या, एक्वस NaNO2 के साथ HCl। आ गया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे तो क्या बनेगा, पहले वही बात, बिल्कुल ऐसे ऐसे बनाओ जैसे वहां बीडीसी बनाए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वैसे यहां बनेगा, ये भी बनेगा क्या, एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा, एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। ये एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। इसको अपन बोल सकते हैं एडीसी। क्या बोल सकते हैं, एडीसी। जैसे बीडीसी वैसे एडीसी। ठीक है, ये बोल सकते हैं। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है, क्या, कि बीडीसी तो 0 से 5 डिग्री पर एग्जिस्ट करता है, ये 0 से 5 डिग्री पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो बनेगा, बनने के साथ ही हैंड टू हैंड क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। यानी कि ये ड्यूरिंग द रिएक्शन ही बनता है, इसको अपन अलग से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग से इसको अपन देख नहीं सकते हैं। जैसे बीडीसी तो क्या है, थोड़ा स्टेबल है, एडीसी अनस्टेबल है। एडीसी क्या है, अनस्टेबल है, इमीडिएटली डिसोशिएट होगा।
बीडीसी तो 0 से 5 पर, बीडीसी तो डिसोशिएट होता है अबोव 5 डिग्री यानी अबोव 278, ये तो बिलो यानी 0 से 5 की रेंज में भी डिसोशिएट हो जाता है, डिकम्पोज होता है, यानी कि अनस्टेबल है। बस केवल समझने के लिए बनाया है ताकि अपन कंपेयर कर सकें, केवल कंपेयर करने के लिए बनाया गया है ना। और अब इसका क्या होगा, आगे डिसोसिएशन हो जाएगा, मतलब कि हाइड्रोलाइसिस, वैसे ही ये यहां से HCl, ये यहां से अल्कोहल और N2, तो क्या मिलेगा, अल्कोहल मिल जाएगा। जैसे फिनोल मिला था वैसे यहां क्या मिलेगा, अल्कोहल। ठीक है, ये अल्कोहल मिल गया, आ गया। ठीक है, तो 1 डिग्री की एलिफेटिक अमाइन के साथ क्या हो रहा है, 1 डिग्री की एलिफेटिक अमाइन के साथ आप ये नहीं बोलोगे कि ADC बन रहा है। हम क्या नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि एल्काइल डाइजीन, हम ये नहीं बोलेंगे कि पहले एल्काइल डाइजीन क्लोराइड बनता है फिर अल्कोहल बनता है, हम डायरेक्ट बोलेंगे कि अल्कोहल बनता है। इसमें क्या बोलेंगे कि पहले BDC बनता है, उसको अगर हीट किया जाए तो, अगर हीट किया जाएगा तो फिनोल बनेगा, अगर हीट नहीं करेंगे तो BDC पे ही रिएक्शन रुक जाएगी आगे। बट ये रिएक्शन ADC वाली स्टेप पर कभी नहीं रुकेगी, ये सीधी अल्कोहल पे जाके रुकेगी। आ रहा है, तो ये डिफरेंट है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। अगर अपन चाहे तो अब इसको विदाउट ADC की लिखें तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। तो आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे, ROH, यहां लिखा आपने HNO2 है ना, या NaNO2 के साथ HCl, ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, और अब आप दोगे डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या, अल्कोहल, क्या दोगे, अल्कोहल N2 और HCl। ठीक है, सॉरी ये NH2 है, RNH2, ठीक है, ये प्राइमरी अमाइन थी। तो अमाइन से 1 डिग्री अमाइन से सीधे क्या मिल जाएंगे हमको, अल्कोहल। तो ये अमाइन से डायरेक्ट अल्कोहल जाने का एक रूट भी हो गया, कन्वर्जन में काम भी आएगा, ध्यान रखें। मेन चेंज ध्यान रखो, NH2 चेंज हो गया किसमें, OH में, NH2 किसमें चेंज हो गया, OH में चेंज हो गया, अमाइन से अल्कोहल मिल गए। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ध्यान रखें, है ना। अब यहाँ पे आप कोई सा भी रख लो, R की जगह पे CH3 रखोगे तो CH3OH आ जाएगा, C2H5 रखोगे तो C2H5 का OH आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत एग्जाम्पल है, R जो भी रखोगे हिसाब से होता जाएगा। बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो एलिफेटिक एरोमेटिक में है वो ये है कि एरोमेटिक से क्या बनता है, BDC बनता है, बट इससे अल्कोहल बनते हैं। अगर 0 से 5 डिग्री पे ही बात कर रहे हैं तो इससे BDC बनता है, इससे अल्कोहल बनता है। आगे हीट करने वाली बात अलग है, आ रही है बात समझ में। अपन चाहे तो जो ये एलिफेटिक की 1 डिग्री के अमाइन की जो रिएक्शन दिखाई है, इसको एक और थोड़ा सिंपल वे में भी अपन समझ सकते हैं। कैसे, देखो, इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल वे में इसको इस तरह से समझें, देखो ऐसे समझेंगे, इसको इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं। ये लिया हमने क्या, ये लिया हमने RNH2, ठीक है, RNH2 ले लिया अपन ने प्राइमरी अमाइन, और अब जो नाइट्रस एसिड है उसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये देखो HONO, और अब ये देखो इसको इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं, ये देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो अब देखो क्या बन गया, अब आप बता सकते हो क्या क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, N2 बन रहा है, H2 है ना। तो ये दिखा सकते हो आप, इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हो। ठीक है, RNH2 लिया, HONO लिया यानी नाइट्रस, तो एक तरफ से ये बनाया अल्कोहल, ठीक है, एक तरफ से ये वाटर निकाला, एक तरफ से ये बीच में से N2 आ गया, तो ROH N2 H2। ठीक है, ये था, तो समझ में आई आपको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। एक बार दोनों को एलिफेटिक एरोमेटिक को अगर कंपैरिजन के हिसाब से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो इस तरह से लिखें, इसको इस तरह से लिखें कि लो आओ देखो, ऐसे लिख सकते हैं अपन, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल वे में लिख दें। कैसे लिखें, देखो अगर हम ये लो, मैं पहले अब ये लो, ये लिए हमने कौन सी, एरोमेटिक की प्राइमरी, इसकी अगर करा रहे थे किससे रिएक्शन, HONO या NaNO2 के साथ, NaNO2 के साथ HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो यहां तो बन रहा था क्या, BDC C6H5 एंड डबल ट्रिपल वन NCl, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, ये तो हो गई क्या, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन के साथ, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन के साथ तो ये बन गई। ठीक है, अब अगर एलिफेटिक देखी थी अपन ने, तो एलिफेटिक में ये होता है कि 1 डिग्री की एलिफेटिक अमाइन, 1 डिग्री की एलिफेटिक अमाइन जब हमने ली तो क्या बना,
सब चीजें वो की वही है, कंडीशंस, रिएजेंट सब वो के वही है, एक्वस NaNO2 के साथ HCl और वही टेम्परेचर है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ठीक है। और अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्कोहल। यहां बना था BDC, यहां बन रहा है एल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो दोनों को इस तरह से आप कंपेयर करके ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी है अपने एनसीईआरटी में इसके ऊपर। एनसीईआरटी में दोनों के नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन पे क्वेश्चन भी है, क्या डिफरेंस है वो हमको बताना होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। एरोमेटिक से बनता है BDC, एलिफेटिक से बनता है एल्कोहल। आ गया, ये थी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ। सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस की अगर हम बात करें, 2D और 3D अमाइन, उनकी रिएक्शन काफी अलग है, उनकी बहुत ही डिफरेंट मैनर में होती है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपन अभी उसको यहाँ पे नहीं ले रहे। आ गया, अपने 12th सिलेबस में नहीं है, इसलिए अपन उसको अपन यहाँ पे नहीं ले रहे। आ गया, ये